वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी के चेहरे पर एक खुशी नजर आ रही है। ये खुशी वो है सरकार के द्वारा इन्हें तोहफा दिया गया है, क्योंकि सालों साल 70 साल से संघर्ष कर रहे आ रहे वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी को सरकार के द्वारा तोहफा दिया गया है और इंतजार कर रहे थे कि कब उन्हें भूमि का जो है मालिकाना हक दिया जाएगा। और आखिरकार वो दिन आ ही गया। ये वो लोग हैं, ये वो वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी हैं जो वर्ष 1947 में विभाजन के बाद वेस्ट पाकिस्तान के क्षेत्रों से प्लान कर गए और तत्कालीन जम्मू कश्मीर राज्य में बस गए। और इस समय वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी के चेहरे पर जो है वो खुशी नजर आ रही है। सर, कितनी खुशी हो रही है आपको? सरकार के द्वारा एक तोहफा दिया गया, सालों साल आप इंतजार कर रहे थे, इसका हक आपको मिल चुका है अपनी जमीन का, कैसा लगता है? जी, बहुत ही खुशी की बात है सर। हम खुश हैं, हमारा परिवार रिफ्यूजी परिवार बहुत ही खुश है। इस वजह से जो फैसला लिया गया, बहुत ही ऐतिहासिक फैसला लिया गया। हमारे परिवार में एकदम ऐसी पावर आ गई कि हमें भी पता चल गया कि हमें हक मिला है। लेकिन जैसे कि हम अभी जिसके पास ज़मीन नहीं है, उनके पास मकान है, मकान के लिए भी उनको जो है बिल्कुल पटवारी घर घर में आए और वहाँ जाके चेक करें कि वाकई रिफ्यूजी परिवार है और उसके मुताबिक उनका जो है पूरा वो दिया जाए, मतलब वोटर हक जो भी है। पहले कितना संघर्ष किया, कितनी डिफिकल्टी, कितनी प्रॉब्लम, कितनी परेशानी आपने? 1947 से हम जो है संघर्ष करते आ रहे थे, लेकिन हमने क्या है, शयन किया है। एक इसमें मैं जरूर ये मतलब एक शायर बोलूँगा, फजल को जिद है बिजलियाँ गिराने की, हमें भी जिद है वहाँ पे आसिया जमाने की। हमने आसिया जमा रखा था, लेकिन एक नरेंद्र भाई मोदी की सरकार आई जिसके द्वारा ये जो है 70 सालों से बिल्कुल ही ना ऐसा था कि जैसे कि ये लोग है ही नहीं है। लेकिन हमें जो है हक दिया गया, वोटर का दिया गया, वोटर मतलब डालने का दिया गया। उसके मुताबिक हम 5 अगस्त को एक बड़ा जो दिन मतलब मनाते हैं, खुशी का दिन था। उसके अलावा ही सरकार ने हमें पहले ही ये जो फैसला दिया गया, इसके लिए हम बहुत खुश हैं। मैडम जी, पिछले 70-75 साल से ये संघर्ष चल रहा था हमारा। बदकिस्मती के ये लोग हमारे यहाँ पे, हमारे बुजुर्ग यहाँ पे आए थे पाकिस्तान से उठ के, यहाँ हिंदुस्तान का की हिस्सा मान के कि अनपढ़ बेचारे बुजुर्ग थे, वो यहाँ जम्मू कश्मीर में बैठ गए थे आके कि ये भी हिंदुस्तान का ही कहीं हिस्सा है। ने बदकिस्मती है कि पिछले 70 साल से इन लोगों के साथ जातियाँ हो रही थी। आर्टिकल 370 और 35A के कारण इन लोगों को यहाँ का शहरी नहीं माना जाता था। फिर बीच में आके यहाँ शेख साहब ने यहाँ इन लोगों को यहाँ बसाने का वादा भी किया और इन लोगों को कुछ ज़मीनें भी लाट की हुई थी, लेकिन उनको पूरा मालिक वहाँ नहीं बनाया हुआ था। और 70 साल से इनको यहाँ पे ऐसे ही बदतर की ज़िंदगी, मतलब बेसहारा लोगों की तरह ज़िंदगी जिया जा रहा था यहाँ पे। लेकिन मोदी सरकार जैसे आई, उन्होंने आर्टिकल 370 और 35A का हटा के यहाँ का हमें शहरी का हक दिया और उसके साथ साथ हमें वोटिंग राइट दिया। और साथ साथ में कल जो फैसला हुआ है, फिर ऐतिहासिक फैसला हमारे फेवर में आया है यहाँ की मनोज सिन्हा यूटी सरकार की तरफ से, क्योंकि ये जिन लोगों को यहाँ पे ज़मीनें अलाट की गई थी पूर्वजों को, अब इनको डर था कि पता नहीं कब ये गवर्नमेंट हमारे से ये ज़मीनें निकाल लेगी। लेकिन कल के जो फैसले से उन्होंने हमें जो मालिकाना हक दिया है, इसके लिए जितने भी हमारे रिफ्यूजी परिवार हैं उनको बहुत ही खुशी की लहर है, क्योंकि उन्होंने ख्वाब में नहीं सोचा है कि हमें भी यहाँ पे मालिकाना हक मिला जाएगा। लेकिन कल से हमें यहाँ के जम्मू कश्मीर के मालिक बन गए हैं। जहाँ जहाँ हमारे ज़मीनें जो लाट की हुई थी, हमें उनका मालिकाना हक दिया। इसके लिए हम बहुत ही तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करते हैं, एलजी साहब का और मोदी सरकार का। इनके चेहरे पे खुशी साफ तौर पर नजर आ रही है, क्योंकि काफी लंबे समय से, सालों साल से ये संघर्ष कर रहे थे और इस लड़ाई का, यानी कि ये लड़ाई लड़ रहे थे और बस इंतजार कर रहे थे कि कब वो दिन आए जब इनको इनका मालिकाना हक मिले और सरकार के द्वारा वो तोहफा दिया गया है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। कैमरा पर्सन शमी थापा के साथ शिल्पी शर्मा, जम्मू।